नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करने वाले हैं पर्पल कलर के वेरिएशन वाले प्लांट्स के बारे में। और जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं वो जान रहे हैं कि मैं एक पूरी सीरीज ही बना रही हूँ अलग अलग कलर के वेरिएशन वाले प्लांट्स के बारे में। पहला जो मैंने वीडियो बनाया था वो व्हाइट एंड ग्रीन वेरिगेटेड प्लांट्स के बारे में था। दूसरा जो मैंने वीडियो बनाया था वो पिंक कलर का वेरिएशन होता है उनके बारे में था। तीसरा लाइम एंड लेमन वेरिएशन वाले प्लांट्स के बारे में था। चौथा आज का जो वीडियो है वो पर्पल लीव्स वाले प्लांट के बारे में है। और यकीन मानिए कुछ प्लांट्स की इतनी ज्यादा पर्पल लीव्स होती हैं कि वो आपके गार्डन में एक अलग ही तरह का वाइब्रेंसी को ऐड करती हैं। और खास करके अगर आप इनको नियॉन ग्रीन या फिर लेमन एंड लाइम प्लांट्स के संग मैच करके लगाएं तो समझ लीजिए कि वो पर्पल और ग्रीन कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड प्लेस बना देता है आपके गार्डन को। तो सिर्फ प्लांट लगाना ही काफी नहीं है, प्लांट्स को ऐसा अरेंज करो कि देखने वाले बस देखते रह जाएं। पर्पल हार्ट जैसे सस्ते प्लांट को लगा करके तो आप इतने सुंदर प्रयोग कर सकते हैं। तो चलो और पर्पल प्लांट्स के बारे में जानते हैं ताकि आप अपने गार्डन को बहुत ही आई कैचिंग, पिक्चरेस्क और खूबसूरत बना सकें। इसमें से काफी सारे प्लांट आपको आसानी से मिलेंगे, कम कीमत के होते हैं। तो इसलिए जो लोग बहुत ज्यादा महंगे प्लांट भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो भी अपने गार्डन में इन प्लांट्स को कलर के लिए यूज कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले ही आपसे गुजारिश करती हूँ कि चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करिए। वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करिए और यही हमारी मेहनत का रिवॉर्ड होता है। और हाँ, अगर आपके आसपास आपके गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स या रिलेटिव हो तो चैनल के लिंक को उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। पर्पल वेरिगेशन वाले प्लांट्स की लिस्ट में पहला नाम है कैलेनकोई ह्यूमिलस का। ये बहुत ही छोटी सी कैलेनकोई यानी कि कलांचू की वैरायटी है और जिसमें फूल भी व्हाइट कलर के छोटे छोटे से होते हैं। अच्छी खूबसूरत वैरायटी है जिसमें कि ग्रेइश ग्रीन और पर्पल कलर की वेरिगेटेड पत्तियां होती हैं। पर जैसे ही आप इसे ज्यादा सन से एक्सपोज करेंगे पर्पल कलर काफी प्रोमिनेंट हो जाता है। और ये वैरायटी स्लो ग्रोइंग होती है, पूरे पॉट में धीरे धीरे भर जाती है। रेक्स बेगोनिया की बहुत सारी ऐसी वैरायटीज होती हैं जिनमें पर्पल कलर बहुत प्रोमिनेंट होता है। ट्यूबर्स से ग्रो होने वाली ये बेगोनिया की वैरायटीज कभी भी मरती नहीं है। तो इनकेस तुमने अगर पहली बार लिया हो तो फिर इनको हटाना नहीं, क्योंकि बारिश के दिनों में अक्सर ये खराब हो जाते हैं। पर जैसे ही मौसम बदलता है और इनमें नई ग्रोथ शुरू हो जाती है और नई पत्तियां निकलने लगती हैं, क्योंकि इनके ट्यूबर सॉइल में अगर सुरक्षित रहेंगे तो इनमें रीग्रोथ होती रहती है। और इसकी दो वैरायटीज जुरासिक जूनियर और हार्मोनी दोनों ही पर्पल कलर प्रोमिनेंट वैरायटी होती हैं और छोटे डेकोर में आप इनको बखूबी यूज कर सकते हैं कलर ऐड करने के लिए। कोलियस की बहुत सारी ऐसी वैरायटीज होती हैं जिनमें पर्पल कलर काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो अगर आपको लैंडस्केपिंग में या कलर कॉम्बिनेशंस के साथ यूज करने के लिए कोलियस की वैरायटीज के नाम जानने हो, मेरे पास जितनी भी कोलियस की वैरायटीज हैं उनका एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें उन सभी के नाम शेयर किए हुए थे। उसका लिंक मैं एंड कार्ड में डाल दूंगी। अगर आपको तमाम कोलियस वैरायटीज को नाम से जानना है तो आप वहां जाकर के उसको देख सकते हैं। कोलियस गार्डन में बहुत ही बोल्ड कलर ऐड करता है, प्रोपगेट करने में आसान है, कीमत में किफायती है। तो जिन लोगों को तुरंत झटपट खूबसूरत गार्डन चाहिए होता है उनको कोलियस जरूर रखना चाहिए। और जिनके पास बड़ा एरिया है या बहुत सारे प्लांटर्स हैं पर समझ में नहीं आता है क्या करें, तो कोलियस की कुछ वैरायटीज लेकर के उन प्लांटर्स को आप फिल कर सकते हैं। फिर बारी आती है ऑक्जेलिस की, और ये पर्पल शैमरॉक का जो प्लांट है ये फ्लावरिंग प्लांट होता है। और हमने और आपने देखा होगा हमारे यहाँ भी गार्डन में ग्रीन कलर के शैमरॉक या ग्रीन कलर के ऑक्जेलिस बहुत ज्यादा उगते हैं और कुछ तो बड़ी फूलों वाले भी होते हैं। और ये जो पर्पल वैरायटी है ये उन्हीं में से एक है। लोरोपेटलम या चाइनीज फ्रिंज प्लांट मेरा पसंदीदा प्लांट है, क्योंकि ये प्लांट आपके गार्डन में परमानेंटली खूबसूरती ऐड करता है। कभी तो इसका फोलिएज एकदम पर्पल और पिंक कलर का हो जाता है जिससे कि ये गार्डन को कलरफुल वाइब देता है। और कभी इसमें छोटे छोटे फ्रिंज फ्लावर्स खिलते हैं जो इतने ज्यादा फास्ट पिंक कलर के होते हैं कि पूरे गार्डन की सूरत को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और इतना थिक और इतना ज्यादा घना इसमें फ्लावरिंग होती है कि पूरे प्लांट का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। और सर्दियों में अभी इस समय देखिए इसकी पत्तियां काफी ज्यादा पर्पल कलर की हो रही हैं जो देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। और ये एक झाड़ीनुमा प्लांट है जिसको कि आप अपनी ग्रीन बेल्ट्स में या हेजेस बनाने के लिए भी लगा सकते हैं। और जब इसमें फूल खिलते हैं तो आप देख सकते हैं। फिर बारी आती है पर्शियन शील्ड प्लांट की, और ये भी ऑलमोस्ट आप समझ लो कोलियस की ही तरह का प्लांट है। वैसी ही वाटरिंग रिक्वायरमेंट, वैसी ही सन रिक्वायरमेंट,
पर्पल कलर के जो प्लांट होते हैं उनको बहुत ज्यादा सर्दियों में अच्छी धूप चाहिए होती है, पर गर्मियों में आपको इनको किसी ऐसे एरिया में रखना होगा जहां 4-5 घंटे की ही धूप आती हो और दोपहर की तीखी धूप से ये बचे रहें। और ये प्लांट भी बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो होता है। कोलेस की तरह ही आप इसकी स्टेम निकालते जाइए, मिट्टी में लगाते जाइए और लगातार ग्रो होता जाएगा। इसकी सारी रिक्वायरमेंट कोलियस के जैसी होती हैं। अगर आपने इस प्लांट को लो लाइट में लगा दिया तो काफी ज्यादा ग्रीन हो जाएगा और पर्पल कलर कम आ जाएगा। फिर बारी आती है अल्टरनेंथ्रा ब्राजीलियन रेड की। ये हेजेस में लगाए जाने वाला बड़ा ही पॉपुलर प्लांट है, जिसको कि आप अपने गार्डन में हेज बनाने के लिए लगा सकते हैं, या आप इवन इसको हैंगिंग प्लांटर्स में लगा करके भी रख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो बास्केट्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा कलरफुल होती हैं। फिर बारी आती है अफ्रीकन मिल्क ट्री की, यूफोर्बिया की ये वैरायटी, और इसकी भी जो पत्तियां होती हैं वो सर्दियों में एकदम रेड हो जाती हैं। देखिए इस समय इसकी पत्तियां काफी ज्यादा कलरफुल हो गई हैं। बेसिकली तो ये एक सक्लेंट है, कैक्टस नहीं है, और इसकी भी स्टेम को आप काटते जाइए, लगाते जाइए, नए प्लांट लगातार ग्रो होते जाएंगे। अब आता है मेरा पसंदीदा प्लांट यूफोर्बिया कॉटनिफोलिया। ये इसको कॉपर प्लांट भी कहते हैं, और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो इतने ज्यादा मिक्स कलर के ह्यूज देती हैं। कभी तो ये पर्पल दिखेगा, कभी ये कॉपर टोन में दिखेगा, कभी एकदम रेड हो जाएंगी इसकी पत्तियां, और ये बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग ग्रो होती है। अगर आपको कहीं पर भी पार्क में या नर्सरी में कहीं भी मिले, एक छोटी सी स्टेम से ये प्लांट बहुत आसानी से ग्रो होगा। दूसरा, बहुत फास्ट ग्रोइंग होता है, एक सीजन में ही इसकी लंबाई 3-4 फीट तक आराम से बढ़ जाती है। इवन आप अपने आउटडोर गार्डन में या ग्रीन बेल्ट्स में भी इस प्लांट को लगा सकते हैं, और पेंसिल के साइज की कटिंग्स लगाइए। पर्पल हार्ट एक सबसे ज्यादा पसंदीदा पर्पल कलर का प्लांट है, और मुझको ये प्लांट इतना ज्यादा पसंद है, पर बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि बहुत ही बेतरतीब हो जाता है और खराब लगने लगता है। तो उसका ये तरीका है कि लगातार नए प्लांटर्स बनाते रहो, लगातार नई कटिंग बनाते रहो। अब बारी आती है एचेवेरिया सक्यूलेंट की कुछ वैरायटीज की, जो काफी ज्यादा पर्पल कलर उनमें होता है। एचेवेरिया की ज्यादातर वैरायटीज को जब आप सन से एक्सपोज करते हैं तो उनमें किसी न किसी फॉर्म में पर्पल कलर उभर के आता ही आता है, पर कुछ वैरायटीज वो पर्पल कलर में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। तो अगर आप कोई कैक्टस या सक्यूलेंट अरेंजमेंट बना रहे हो और उसमें कलर ऐड करना हो तो एचेवेरिया की इन कलरफुल वैरायटीज को ला करके लगा सकते हैं। वैंडरिंग इंच प्लांट की जेब्रीना वैरायटी पे जेब्रा स्ट्राइप्स होती हैं, पर जैसे ही आप इनको एक बैलेंस सन में रखते हैं तो इनमें पर्पल कलर काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। और अगर सीजन नहीं भी हो तो पीछे से सर्दियों में तो ये पत्तियां पूरी तरह से पर्पल कलर की हो जाती हैं, जो काफी ज्यादा अच्छी तो लगती हैं, पर ये प्लांट सर्दियों में बहुत ही ज्यादा बुरे शेप में आ जाता है। इसकी पत्तियां सूखी होती हैं, झड़ने लगती हैं, इसलिए इसको काफी ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। ऑर्नामेंटल केल और कैबेज की तमाम ऐसी वैरायटी हैं जो आपके गार्डन में बोल्ड पर्पल कलर ऐड करती है, क्योंकि ये बहुत ही नीची वैरायटीज होती हैं। तो लोअर लेवल में अपने गार्डन में आप भी मेरी तरह से इनको लगा करके अपने गार्डन को काफी ज्यादा पिक्चरेस्क और खूबसूरत बना सकते हैं। दूसरा, ये एकदम रोजेट शेप की होती हैं, तो ऐसा इंप्रेशन आता है जैसे कुछ बहुत बड़े बड़े से फूल आपके गार्डन में लगे हुए हों, जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है।